ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में परामर्श को देख रहे थे, है ना। आप लोगों को समझ में आया? कारिकावली में आया था व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, है ना। यही परामर्श को बताने के लिए कारिका आई थी ना। 68वीं कारिका का पूर्वार्ध था व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, और उसकी व्याख्या करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने बहुत विस्तार से परामर्श को समझाया। उसके प्रसंग में वहाँ पर मीमांसकों की शंका भी आई, उस शंका का भी समाधान किया और अच्छे ढंग से, बहुत एकदम सुंदर ढंग से परामर्श का सांगोपांग निरूपण किया। अब उसके बाद 68वीं कारिका का उत्तरार्ध आ रहा है, उसको हम लोगों को समझना है। देखिए वही है व्याप्ति ही साध्य वदन्यस्मिन् न संबंध उदाहृतः। ये कारिकांश को अब हम लोगों को समझना है। तो देखिए क्या आ रहा है इस कारिका में, क्या बता रहे हैं उत्तरार्ध के द्वारा। तो उसका अवतरण न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आचार्य बता रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, अवतरण लिखते हैं व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः तत्र व्याप्ति ही का इत्यत आह व्याप्तिरिति। ये कर दिया कि व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः। व्याप्य आया था ना परामर्श के लक्षण में, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, तो वहाँ व्याप्य आया था ना। वो व्याप्य किसको कहते हैं? व्याप्य को नाम व्याप्य, व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः। व्याप्ति का जो आश्रय है ना, व्याप्ति वाला जो है उसी को क्या कहते हैं? व्याप्य कहते हैं, है ना। तो वही बताया व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः। तत्र व्याप्ति ही क्या, कि तत्र मतलब उस व्याप्त्याश्रय में घटकी भूता जो व्याप्ति है वो क्या है, यही जिज्ञासा हो जाएगी ना, है ना। अरे भाई परामर्श में आपने कहा कि व्याप्य का पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान ही परामर्श है। तो वहाँ पहले तो प्रश्न होगा कि व्याप्य क्या है। तो व्याप्य आप बताएंगे कि व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति वाला, व्याप्ति विशिष्ट जो है वो व्याप्य कहलाता है। तो वहाँ प्रश्न हो जाएगा ना कि भाई व्याप्त्याश्रय में घट की भूत जो व्याप्ति है वो क्या है, क्योंकि व्याप्ति तो हमको पता नहीं है, व्याप्ति तो अभी बताया नहीं है। तो जब तक व्याप्ति का ज्ञान ही नहीं होगा तब तक व्याप्त्याश्रय यानी कि व्याप्य का ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं? तो इसलिए अब यहाँ पर व्याप्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। जिज्ञासा हुई व्याप्ति ही का, तत्र व्याप्ति ही क्या मतलब तद घटकी भूता, परामर्श लक्षण घटकी भूता या व्याप्ति ही सा का, ये जिज्ञासा हो गई। तो अब उसका यहाँ पर समाधान करने जा रहे हैं, उत्तर देने जा रहे हैं। व्याप्ति रीति व्याप्ति ही साध्य वदन्यस्मिन् न संबंध उदाहरितः, इस ग्रंथ के द्वारा व्याप्ति को बताने जा रहे हैं। समझ में आई? एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परामर्श के बाद यहाँ पर व्याप्ति का निरूपण कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले परामर्श का निरूपण किया, अब उसके बाद व्याप्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर संगति क्या होगी, है ना, क्योंकि ना संगतम प्रयुंजित, असंगत बात नहीं करनी चाहिए, असंगत का प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर परामर्श के निरूपण के पश्चात
व्याप्ति निरूपण में क्या संगति है, तो ये संगति भी यहाँ इस ग्रंथ के द्वारा सूचित हो जाती है। क्या संगति है? उपोदघात संगति है। आया ना, 6 प्रकार की संगति जो है, प्रसंग संगति, उपोदघात संगति इत्यादि इत्यादि, जो से 6 संगति है, उन संगति में एक उपोदघात संगति है। वही उपोदघात संगति यहाँ पर है। आया कि नहीं? उपोदघात संगति किसको कहते हैं? तो वहाँ पर बताया, कार्य का वो श्लोक के रूप में बताया। क्या बताया? चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम विदुर्बुधाः। उपोदघात किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। उपोदघात संगति का क्या मतलब है, तब फिर यहाँ पर विचार करिए कि वो संगति बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। ठीक है ना? तो पहले उपोदघात संगति को समझिए। क्या है उपोदघात संगति? तो चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम विदुर्बुधाः। हाँ, तो वही बताया, चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम विदुर्बुधाः। बुधाः पंडिताः प्रकृत सिद्ध्यर्थाम चिंताम उपोदघातम विदुः जानन्ति। कि पंडित लोग उपोदघात किसको कहते हैं, किसको मानते हैं? तो कहा कि प्रकृत सिद्ध्यर्थाम चिंताम, प्रकृति की सिद्धि के लिए जो चिंता है, चिंतन है, उसी को क्या कहा जाता है? उपोदघात कहा जाता है। चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम विदुर्बुधाः। आया समझ में? कि प्रकृति की सिद्धि के लिए जो चिंतन विचार किया जाता है उसी को उपोदघात कहते हैं। आया ना? तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर प्रकृत है परामर्श, उसकी सिद्धि के लिए, परामर्श की सिद्धि के लिए, परामर्श के लक्षण के ज्ञान के लिए अब यहाँ पर चिंता की जा रही है ना, विचार किया जा रहा है कि व्याप्ति ही का। आया कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर कौन संगति कही जाएगी? उपोदघात संगति कही जाएगी। देखिए, जब तक व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक व्याप्ति से घटित जो परामर्श है, अरे व्याप्ति से घटित न है परामर्श, अरे व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व दीहि। तो व्याप्य यानी व्याप्त्याश्रय, तो व्याप्त्याश्रयस्य पक्षवृत्तित्व दीहि परामर्शः। तो जब तक व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक उस व्याप्ति से घटित जो परामर्श है उसका भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं? तो उस प्रकृत जो परामर्श है उसकी सिद्धि के लिए, मतलब उसके लक्षण ज्ञान करने के लिए अब यहाँ पर चिंतन विचार चिंता की जा रही है ना, कि भाई वो जो घटकतया प्रविष्ट जो व्याप्ति है वो क्या है। तो उस व्याप्ति को बताया जा रहा है, उसका विचार किया जा रहा है। तो इसी को कहते हैं यहाँ पर उपोदघात संगति हुई। आया कि नहीं आया? चलिए, तो वही कहा, चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम विदुर्बुधाः। यही उपोदघात संगति है जो कि यहाँ पर बन रही है। कोई पूछे परामर्श के निरूपण के पश्चात व्याप्ति निरूपणे का संगति ही, तो उपोदघात संगति ही। आया ना? चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर परामर्श के निरूपण के पश्चात व्याप्ति निरूपण में क्या हो जाएगी? उपोदघात संगति हो जाएगी। वही उपोदघात संगति को ही यहाँ पर इस ग्रंथ के द्वारा, मुक्तावली ग्रंथ के द्वारा सूचित किया गया। क्या है वो ग्रंथ? व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः तत्र व्याप्ति ही का इत्यत आह व्याप्तिरिति। व्याप्य यानी व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति वाला। तो तत्र मतलब तद घट की भूता जो व्याप्ति है वो का, ये जिज्ञासा हुई। इत्यत आह, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब आह कह रहे हैं व्याप्तिरिति। व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् न संबंध उदाहरितः। व्याप्ति क्या है भैया? तो कहा साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति ही उदाहरितः, ये कह दिया। देखिए, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो व्याप्ति है ना, ये पंचलक्षणी ग्रंथ में 5 लक्षण आपके आए हैं, है ना। व्याप्ति के कितने लक्षण? 5 लक्षण वहाँ पर पंचलक्षणी नामक एक ग्रंथ है उसमें बताए गए हैं। आया कि नहीं? उसमें
से ये जो यहाँ लक्षण बता रहे हैं वो कौन सा लक्षण है? पांचवा लक्षण है, उसको यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तर्क संग्रह जब हम लोग पढ़ रहे थे अनुमान खंड, तो वहाँ पर भी साहचर्य नियमो व्याप्ति ही आया था ना, उसका व्याख्यान करते हुए पदकृत्यकार ने भी एक व्याप्ति बताई थी। क्या व्याप्ति बताई थी? साध्याभाववद वृत्तित्वम, ये बताई थी ना व्याप्ति, और उसका हम लोगों ने अच्छे से वहाँ पर समझा था। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही करके फिर उस व्याप्ति को भी वहाँ पर हम लोग समझे थे। तो वो जो वहाँ पदकृत्य टीका में व्याप्ति बताई है वो कौन सी व्याप्ति है? वो व्याप्ति आपकी 5 लक्षणों में से प्रथम लक्षण है वो व्याप्ति का, जो वहाँ पदकृत्य में बताई थी वो कौन सा है? 5 लक्षण में से पहला जो लक्षण है साध्याभाववद वृत्तित्वम, वो वहाँ पर तर्क संग्रह में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर ये जो व्याप्ति ही करके ये जो 68वीं कारिका में बता रहे हैं, व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् संबंध उदाहरिता। तो यहाँ ये जो लक्षण बता रहे हैं वो कौन सा लक्षण है? 5वां लक्षण है। आया कि नहीं? इसके अलावा भी 3 लक्षण और है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वो 5 लक्षण जब पंचलक्षणी ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर 5 के 5 पढ़ने में आते हैं। यद्यपि हम लोगों ने पंचलक्षणी का एक बार पूरा पाठ कर दिया है, वो यूट्यूब पर उपलब्ध भी है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, क्रमशः उसको पढ़ सकते हैं। आया ना, लगभग 50 से भी कम पाठों में वो पूरा पंचलक्षणी ग्रंथ पढ़ाया गया है। आया कि नहीं? तो अब उसी पंचम लक्षण को, है ना, पंचलक्षणी का जो 5वां लक्षण है उसको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् न संबंध उदाहृतः। अन्वय कर लीजिए पहले इसका, क्या हो जाएगा? साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति ही उदाहृतः, कि साध्यवदन्य में जो असंबंध हेतु का जो संबंधाभाव, वही क्या है? व्याप्ति है। यही सीधा सीधा उसका अर्थ आएगा कि साध्यवदन्य में, है ना, साध्यवत से भिन्न में हेतु के संबंध का अभाव, यही क्या है? व्याप्ति है। साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति ही। ठीक है ना? वहाँ पर आप पंचलक्षणी में देखेंगे तो वहाँ पर पंचम लक्षण का स्वरूप लिखा है। क्या लिखा है? साध्यवदन्यावृत्तित्वम, यही कर दिए, साध्यवदन्यावृत्तित्वम। तो देखिए साध्यवदन्य यहाँ तक तो इसमें भी आ रहा है, और उसमें यहाँ लिख दिया कि साध्यवदन्य में असंबंध होना चाहिए, वहाँ पर लिख दिए अवृत्तित्वम, ये लिख दिए। तो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो वही पंचम लक्षण को ही यहाँ पर कारिकाबद्ध कर करके यहाँ पर इस रूप से लिख रहे हैं, व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः उदाहरितः। ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साध्यवदन्य में, साध्यवत से जो अन्य है, भिन्न है, उसमें असंबंध, मतलब संबंध नहीं होना चाहिए हेतु का। आया कि नहीं आया? यही कह रहे। साध्यवत में तो हेतु रहे, साध्यवत जो पदार्थ है, साध्य वाला जो पदार्थ है, उसमें तो हेतु का संबंध हो, वहाँ तो हेतु रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साध्यवत से जो अन्य है, साध्यवत से जो भिन्न है, मतलब जो साध्य वाला नहीं है, वहाँ पर हेतु को नहीं रहना चाहिए। वहाँ भी यदि हेतु रह जाए, आप अपने से विचार करिए, तो उस हेतु को कैसे व्याप्ति वाला कहेंगे, व्याप्य कहेंगे? नहीं न कह पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति ही, है ना? असंबंध का ही अर्थ यदि अवृत्तित्वम कर दे, चाहे वृत्तित्वाभाव कर दे, तो कोई फर्क नहीं है, बात वही है। समझ में आया? तो साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः बोलो, चाहे अवृत्तित्वम बोलो, चाहे वृत्तित्वाभाव बोलो, एक ही बात है। तो साध्यवदन्यस्मिन् वृत्तित्वाभावः व्याप्ति ही, यही कर दिया, है ना? कि साध्यवत से भिन्न में
वृत्तित्वा भाव होना चाहिए। हेतु के वृत्तित्वा भाव होना चाहिए। आया कि नहीं? मतलब साध्य वदन्य में हेतु नहीं रहना चाहिए, यही कह रहे। अब एक जगह स्थल लेकर के उसमें समन्वय करेंगे तब वहाँ पर घट पाएगा, ध्यान से समझ में आएगा। तो देखो स्वयं समन्वय दिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, वह्निमान धूमाद इत्यादौ साध्यो वह्निः साध्यवान महानसादिः तदन्यो जलरदादिः तदवृत्तित्वं धूमस्य इति लक्षण समन्वयः। देखो लक्षण समन्वय कर रहा है, ध्यान से स्थल रखिएगा। पर्वतो वह्निमान धूमात्, ये स्थल है। तो यहाँ पर अब समन्वय करना है तो ध्यान से करिए। यहाँ पर साध्य कौन है? यहाँ पर तो साध्यो वह्निः, साध्यवान कौन होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, साध्य वाला। वह्निमान कौन होगा? तो महानस आदि हो जाएंगे। महानस, पर्वत, चतवर, गोष्ठ, मानस, ये सब क्या हो जाएंगे? साध्यवान हो जाएंगे। उस साध्यवत से अन्य, उन महानस आदि से अन्य कौन हो जाएगा? जलरद हो जाएगा। अरे साध्य जहाँ पर रहा, वह्नि जहाँ पर रहा, वो तो साध्यवत हो गए। साध्यवत से अन्य कौन होगा? जहाँ पर साध्य नहीं रहता हो, तो साध्य वदन्य कौन हो जाएगा? जलरद हो जाएगा। जलरद जो है वो साध्यवान है क्या? वह्निमान है क्या? नहीं है, जलरद में वह्नि नहीं न रहती है। तो साध्य वदन्य हो गया जलरदः। तन्निरूपित वृत्तिता कहाँ गई? मीनादौ। वृत्तिता मीनादि में, वृत्तित्वा भावः धूमे। तो इस तरह से ये व्याप्ति जो है वो कहाँ रह गई? ये आपकी धूम में रह गई। वह्नि की व्याप्ति धूम में रह गई। तो यही व्याप्ति है। समझ में आया व्याप्ति का स्वरूप? साध्यवदन्यस्मिन् वृत्तित्वा भावः। साध्यवदन्य, साध्यवत से जो भिन्न है उसका निरूपितत्व संबंध है ना। देखो अन्वय कर लेना। कहाँ पर कर लोगे? वृत्तित्वा भाव में जो वृत्तिता है उस वृत्तिता में अन्वय कर देना, तो आपका लक्षण निकल करके आ जाएगा। साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही, यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोलिए एक बार। साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? अब एक बार समन्वय करिए ध्यान से। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोल रहे हैं व्याप्ति का लक्षण है, लक्षण है। आया कि नहीं आया? लेकिन अभी समन्वय कर रहे हैं तो कहाँ पर ले जा रहे हैं? धूम में ले जा रहे हैं, हेतु में ले जा रहे हैं। तो आप कहेंगे लक्षण है व्याप्ति का, तो ये व्याप्ति में न जाना चाहिए, है ना। ये जा रहा है तो धूम में जा रहा है, हेतु में जा रहा है। तो ये तो व्याप्ति का लक्षण हेतु में चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। तो कोई कोई लोग इस तरह से पूछ देते हैं, आया कि नहीं आया, कि भाई व्याप्ति का लक्षण है तो हेतु में जा रहा है तो अतिव्याप्ति, व्याप्ति में न जाना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, ये व्याप्ति का स्वरूप है। क्या है ये? स्वरूप है, यही व्याप्ति है। ये व्याप्ति का असाधारण धर्म नहीं है। जैसे गंधवत्वम पृथ्वी का असाधारण धर्म है तो वो गंधवत्वम पृथ्वी में जाता है। इस तरह से ये जो साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वा भाव, ये व्याप्ति का असाधारण धर्म नहीं है, अपितु ये क्या है? ये व्याप्ति का स्वरूप है, यही व्याप्ति है। साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वा भाव, यही व्याप्ति है। आया कि नहीं आया? ये असाधारण धर्म किसका है? तो वो व्याप्य का है, सद्धेतु का है। आया कि नहीं आया? जो सद्धेतु है वही इस का उसका ये असाधारण धर्म है। समझ में आ रहा? तो व्याप्य का ये लक्षण है, ये आप कह सकते हैं। यदि असाधारण धर्मो लक्षण आप मानते हैं तो ये किसका लक्षण है? तो व्याप्य का, यानी कि सद्धेतु का ये लक्षण है, असद्धेतु का नहीं। सद्धेतु का ये लक्षण है तो सद्धेतु में जाना चाहिए, तो उसी में जा रहा। आया कि नहीं? और जो हम बोल रहे हैं व्याप्ति ही, तो ये व्याप्ति का क्या है? लक्षण है, तो स्वरूप लक्षण है। असाधारण धर्म लक्षण, असाधारण धर्म धर्मात्मक ये लक्षण नहीं है, स्वरूप लक्षण है। तो इसलिए इस सब में उलझना नहीं। यदि कोई पूछ दे कि साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वा भाव, ये तो हेतु में जा रहा है तो ठीक ही है, उसी का ये असाधारण धर्म लक्षण है। आया कि नहीं आया? लेकिन व्याप्ति तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि व्याप्ति का लक्षण है ये?
5 लक्षण व्याप्ति के, उसमें ये 5वां लक्षण व्याप्ति का ये सब बोल रहे हैं। तो स्वरूप लक्षण वहाँ पर बोलते समय ध्यान रखना है ना कि वो कौन सा है, व्याप्ति का स्वरूप लक्षण है, मतलब ये व्याप्ति का स्वरूप ही है। आया कि नहीं? तो चलिए ये ध्यान रखिएगा, उलझिएगा नहीं। तो क्या बन गया, एक बार लक्षण बोलिए। साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति ही बन गया कि नहीं बन गया? अब लक्षण समन्वय किया जाए तो समन्वय कहाँ पर, ध्यान से समझ में आ भी गया आप लोगों को। इसका लक्ष्य कौन है? सद्धेतु। सद्धेतु इसका लक्ष्य है। व्याप्य जो सद्धेतु है वही इसका लक्ष्य है, असद्धेतु इसका लक्ष्य नहीं है। तो सद्धेतु में ये लक्षण जाना चाहिए और असद्धेतु में ये लक्षण नहीं जाना चाहिए, है ना। ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए सद्धेतु का स्थल देख लीजिए, पर्वतो वह्निमान धूमात्, ये स्थल है ना, यहाँ पर लक्षण जाना चाहिए धूम हेतु में। तो घटा करके देखा जाए धूम हेतु पहले सद्धेतु है कि नहीं है, ये भी आप लोग पहले ही देख लिया करिए कि भाई पर्वतो वह्निमान धूमात्, धूम हेतु से वन्नी की आप पर्वत में सिद्धि कर रहे हैं, तो धूम हेतु सद्धेतु है कि नहीं है ये पहले से विचार करके रखिए। तो सद्धेतु है ही, जानते ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी होती है। वन्नी को छोड़ के धूम कहीं पर भी नहीं रहता है, नहीं ना रहता है। जहाँ मतलब जहाँ धूम रहेगा तो वन्नी रहेगी ही, आया कि नहीं? वन्नी को छोड़ के धूम नहीं रहता है। तो सद्धेतु है ये आप जानते ही है। तो यहाँ पर इसमें धूम हेतु में ये लक्षण जाना चाहिए। कौन सा लक्षण? साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभाव। तो कटाइए यहाँ पर, साध्यो वन्नी साध्यवान महानसादिहि तदन्यः जलरदः तन्निरूपित वृत्तिता मीनादौ वृत्तित्वाभावः धूमे। धूम में है। अरे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि खाली बोल दिए? अरे समझना है पदार्थ को, है ना, ऐसे ही नहीं बोल देना है। साध्य कौन है यहाँ पर? वन्नी है। साध्यवान, साध्य वाला कौन होता है? महानस आदि होता है। महानस आदि से पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, मानस ये सब होते हैं। साध्यवत से अन्य भिन्न कौन होता है? तो जलरद हो जाएगा। अरे जलरद में साध्य वन्नी रहता है क्या? साध्यवान जलरद है क्या? तो वन्नीमान नहीं ना है जलरद, जलरद में तो वन्नी रहती है नहीं। तो साध्यवान वन्नीमान जलरद नहीं हुआ। साध्यवत से क्या हो गया? अन्य हो गया, भिन्न हो गया। तो साध्यवद अन्य हुआ जलरद। तन्निरूपित वृत्तिता किस में जाएगी? मीनादि में जाएगी, क्योंकि मीनादि उसमें वृत्ति होते हैं जलरद में। तो जलरद निरूपित वृत्तिता आधेयता किस में जाएगी? मीनादि में जाएगी। और धूम में जाएगी क्या? धूम जलरद में नहीं ना रहता है, तो इसलिए वृत्तिता मीनादि में गई, धूम में तो नहीं गई। वृत्ति का भाव धूम में चला गया। इस तरह से लक्षण समन्वय हो जाएगा। समन्वय करना आया कि नहीं आया? समझ के करना है, खाली शब्दावली बोल नहीं देनी है, ठीक है ना। एक बार लक्षण बोलिए जरा। साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, यही लक्षण बन गया। और समन्वय भी अब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्वतो वह्निमान धूमात् में साध्यो वह्नि साध्यवान महानसादिहि तदन्यः, उससे अन्य हो जाएगा जलरदः तन्निरूपित वृत्तिता मीनादौ वृत्तित्वाभावः धूमे इति कृत्वा लक्षण समन्वय। लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं? देखो वही समन्वय दिखाया। वह्निमान धूमादित्यादौ साध्यो वह्निः साध्यवान महानसादिहि तदन्यो जलरदादिहि तदवृत्तित्वम। तदवृत्तित्वम तो किस में जाएगा? तन्निरूपित वृत्तिता तो मीनादि में जाएगी। अवृत्तिता कहाँ चली जाएगी? धूमस्य, धूम में चली जाएगी। इति लक्षण समन्वय। इस तरह से लक्षण समन्वय हो जाएगा। आया कि नहीं? और जो असद्धेतु का स्थल है, पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वन्य हेतु सद्धेतु है क्या? पहले ये देख लीजिए, सद्धेतु नहीं ना है, क्योंकि वो साध्य धूम को छोड़ करके, साध्य कौन है? धूम है, उसको छोड़ करके अकेली अयोगोलक में रह जाती है, वन्नी रह जाती है। तो साध्य को छोड़ के भी जो हेतु रह जाए, है ना, तो वो हेतु को सद्धेतु नहीं न कह पाएंगे,
अरे जो हेतु अपने साध्य को छोड़ के अकेला रह जाए, है ना, तो उस हेतु से साध्य की सिद्धि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं ना हो पाती। तो ये असत हेतु है। पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ पर जो ये वन्य हेतु है ये कैसा है? असत हेतु है। तो उसमें ये लक्षण नहीं जाना चाहिए। आया कि नहीं आया? असत हेतु में नहीं जाना चाहिए। असत हेतु अलक्ष्य है, तो उसमें अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो देखे जाता है कि नहीं जाता है, समन्वय करके देख ले। तो देख लीजिए, साध्य कौन हुआ यहाँ पर? धूमवान वन्य है, यहाँ पर साध्य हुआ धूमः, साध्यो धूमः। साध्यवान धूमवान कौन हो जाएगा? तो धूमवान पर्वत आदि हो जाएगी, पर्वत चत्वर गोष्ठ महानस ये सब हो जाएंगे। साध्यवत से अन्य भिन्न कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो जाएगा, क्योंकि अयोगोलक जो है वो साध्यवान धूमवान, धूम वाला नहीं ना है, वहाँ तो धूम रहता नहीं है। तो धूमवदन्य, धूमवत से अन्य, साध्यवत से अन्य हो गया अयोगोलक। तन्निरूपित वृत्तिता ही वन्य में चली गई, वृत्तित्वाभाव नहीं चला गया, नहीं गया। आया ना? अरे अयोगोलक में वन्य रहती है ना, तो अयोगोलक निरूपित वृत्तिता आधेयता ही किस में चली गई? वन्य में चली गई। वृत्तित्वाभाव वन्य में नहीं गया, तो नहीं गया तो नाति व्याप्ति ही, कोई दिक्कत नहीं है। अलक्ष्य था वो, लक्षण नहीं जाना चाहिए, नहीं गया तो अच्छी बात है, नाति व्याप्ति ही। तो वही कर देंगे। देखो समन्वय कर रहे। धूमवान वह्नेरित्यादौ साध्य वदन्यस्मिन् तप्तायः पिंडादौ वह्नेः सत्वान नाति व्याप्ति ही। संक्षेप में लिख दिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। साध्य वदन्य क्या कह दिए? साध्य वदन्य हुआ तप्ता यह पिंड, तप्त जो अयह पिंड, लोह पिंड, जो गरम जला मतलब गरम गरम जो लोह पिंड होता है, तो वो धूम वाला है क्या? साध्य वाला नहीं है। तो साध्य वदन्य हो गया तप्ता यह गोलक, तप्ता यह पिंड, और उसमें वन्य जो आपका हेतु है उसमें रहता ही है, उसमें वृत्ति ही है, अवृत्ति नहीं हुआ। तो अवृत्तित्वम यानी कि वृत्तित्वाभाव नहीं गया। तो वन्य है सत्वान नाति व्याप्ति ही। अरे साध्य वदन्यस्मिन् तप्तायः पिंडादौ वहने हैं सत्वान नाति व्याप्ति ही, कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। लगी बात? लक्षण तो ध्यान से वैसे भी कर देना जैसे हम लोग किए थे। साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावः व्याप्ति ही, यही ना बना? तो कटा लीजिए। साध्यो धूमः, साध्यवान धूमवान कौन हो जाएगा? महानस आदि हो जाएंगे, पर्वत आदि हो जाएंगे। और तदन्य उससे भिन्न कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो जाएगा, तप्ता यह पिंड हो जाएगा। और तन निरूपित वृत्तिता ही वन्य में है, वृत्तित्वाभाव नहीं गया तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से आना चाहिए। ठीक हो गया? तो चलिए, क्या लक्षण बन गया व्याप्ति का आपका? साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, यही लक्षण बन गया। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, देखा जाए, थोड़ा देख लीजिए जाए आगे का ग्रंथ। अत्र येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः। अब देखिए लक्षण का परिष्कार कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः, कि भैया जिस संबंध से आप साध्य की सिद्धि पक्ष में कर रहे हैं उसी संबंध से साध्यवान आपको लक्षण में लेना है। अरे आप कह रहे ना कि साध्यवदन्य, साध्यवत से अन्य, तो वहाँ जो साध्यवत आ रहा है वो साध्यवन, साध्य वाला जो पदार्थ आप ले रहे तो वो किस संबंध से ले रहा है? तो कहा है कि साध्य जिस संबंध से आपको पक्ष में विवक्षित है उसी संबंध से लेना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो देखो आगे बता भी रहे, पहले उस ग्रंथ को समझ लीजिए। अन्यथा यदि ऐसा न कहे, है ना, तो समवाय संबंधे न वह्निमान वह्नेरवयवः तदन्यो महानसादि तत्र धूमस्य विद्यमानत्वाद अव्याप्ति प्रसंगात, ये समस्या आएगी, अव्याप्ति होने लगेगी। देखिए क्या लक्षण बन गया आपका? साध्य वदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, यही व्याप्ति का आपका स्वरूप बन गया। अब यदि यहाँ पर आप
साध्यवान किस संबंध से लेना है, ये कोई विशेष रूप से व्याख्यान नहीं करेंगे। ये न किंचित संबंधे न साध्यवान ले सकते हैं, यदि इस तरह से कहेंगे तो अव्याप्ति हो जाएगी। पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ धूम हेतु में लक्षण जाना चाहिए, लेकिन वो लक्षण नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, तो ध्यान से वही अन्यथा ग्रंथ के द्वारा समझाया, आप लोग पहले समझ लीजिए कि क्या बात है, क्यों अव्याप्ति होगी। तो देखिए, साध्यवान यदि आप किस संबंध से लेना है नहीं कहेंगे, तो ये न केनचित संबंधे न हम साध्यवान ले सकते हैं। तो देखिए, पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ साध्य कौन है, वह्नि। साध्यवान ये न केनचित संबंधे न लेना है, कोई भी संबंध से ले सकते हैं। तो केनचित संबंध करके हम समवाय संबंध से ले लेंगे। तो वह्निमान समवाय संबंधे न वह्निमान साध्यवान कौन हो जाएगा, साध्यवान कौन हो जाएगा। अरे समवाय संबंधे न वह्नि वाला कौन होता है, अरे समवाय संबंधे न घट वाला कौन होता है, अरे उसका घट का अवयव कपाल होता है। समवाय संबंधे न घट कहाँ रहता है, अरे कपाल में, उसके अवयव में रहता है। वैसे ही समवाय संबंधे न वह्नि कहाँ रहेगी, अपने अवयव में, वह्नि अपने वह्नि अवयव में रहेगी। तो समवाय संबंधे न वह्निमान कौन हो जाएगा, वह्न्यवयव हो जाएगा। समवाय संबंधे न वह्निमान महानस होगा क्या, नहीं होगा। अरे महानस तो वह्निमान किस संबंध से होता है, संयोग संबंधे न होता है। संयोग संबंध से वहाँ वह्नि रहती है, समवाय संबंध से तो वह्नि कहाँ रहेगी, वह्नि के अवयव में रहेगी, महानस आदि में नहीं न रहेगी। तो समवाय संबंधे न वह्निमान हुआ वह्न्यवयव, और उससे अन्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, महानस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में है, वृत्तित्वा भाव नहीं गया तो अव्याप्ति हो जाएगी। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। यदि साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वा भाव, ये जो व्याप्ति का स्वरूप बना है, इसमें यदि साध्यवत किस संबंध से लेना है यदि नहीं कहेंगे, ये न केनचित संबंधे न लेना है, यदि इस तरह से कहेंगे तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, समवाय संबंधे न साध्यवान वह्निमान वह्न्यवयव को लेकर के तदन्य महानस हो जाएगा, और तन्निरूपित वृत्तिता तुम में चली जाएगी, वृत्तित्वा भाव नहीं गया तो अव्याप्ति हो जाएगी। इस तरह से अव्याप्ति हो जाएगी। इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा अत्र येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः, कि अत्र ये व्याप्ति के लक्षण में, व्याप्ति के स्वरूप में, येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः, कि जिस संबंध से आप साध्य की सिद्धि कर रहे पक्ष में, आया कि नहीं, उसी संबंध से साध्यवान आपको लेना है। येन केनचित संबंधेन साध्यवान नहीं लेना है, ये कहना पड़ेगा। आया कि नहीं आया। तो देखिए, यहाँ पर वह्नि की सिद्धि हम पर्वत में कर रहे, धूम हेतु पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ धूम हेतु के द्वारा पर्वत में वह्नि की सिद्धि कर रहे। तो वो जो साध्य की सिद्धि आप पर्वत में कर रहे, तो किस के न संबंध है ना आप वहाँ कर रहे, समवाय संबंध से कर रहे क्या, नहीं, संयोग संबंध से वहाँ पर्वत में वह्नि की सिद्धि कर रहे। तो ये न संबंधे न साध्यम पक्षे पर्वते ये न संबंधे न साध्यम विवक्षितम, किस संबंध से साध्य वह्नि विवक्षित है, संयोग संबंध है ना। तो वही संयोग संबंध से ही वहाँ पर आपको साध्यवान लेना है। वह कह दिया तेन संबंधेन, उस संयोग संबंध से ही साध्यवान आपको यहाँ पर इस स्थल में लेना है। तो देख लीजिए, अब घटाइए, पर्वतो वह्निमान धूमात्, इस स्थल में साध्य किस संबंध से सिद्ध कर रहे हैं हम लोग, साध्य की सिद्धि किस संबंध से कर रहे हैं, संयोग संबंध से कर रहे हैं। तो उसी संयोग संबंध से साध्यवान लेना है। तो संयोग संबंधे न वह्निमान कौन होगा, महानसादि हो जाएंगे, वन्यवयव नहीं होगा। अब कौन होगा साध्यवान, महानसादि, पर्वत चतुर गोष्ठ महानस, ये सब हो जाएंगे संयोग संबंधे न वह्निमान। और तदन्य कौन होगा, जलरद होगा। तन्निरूपित वृत्तिता किस में जाएगी, मीनादि में।
वृत्तित्वाभाव धूम में चला जाएगा। तो ये लक्षण समन्वय हो जाएगा। लेकिन कब हो पाएगा? जब आप कह देंगे कि येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः ग्रहीतव्यः। जिस संबंध से साध्य पक्ष में विवक्षित है उसी संबंध से साध्यवान लेना है, येन केनचित संबंधेन नहीं लेना है। ये कह देंगे तो दिक्कत अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं कहेंगे, अन्यथा अब लगाइए, यदि ऐसा न कहे येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान ग्रहीतव्यः अस्मिन् व्याप्ति लक्षणे, यदि ऐसा न कहे तो समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नेरवयवः, यदि किंचित संबंध करके हम क्या ले लेंगे? समवाय संबंध ले लेंगे। तो समवाय संबंधेन वह्निमान साध्यवान कौन हो जाएगा? वन्य, वन्य है अवयव, वन्य अवयव हो जाएगा। और तदन्य कौन हो जाएगा? महानस हो जाएगा, क्योंकि महानस समवाय संबंधेन वन्य वाला नहीं ना है। समवाय संबंधेन वन्य जो है वो अवयव में रहेगी, महानस आदि में रहेगी नहीं। तो साध्य वदन्य समवाय संबंधेन वह्नि मदन्य कौन हो जाएगा? महानस हो जाएगा। और तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात्, तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में गई। वहाँ महानस में धूम रहता है तो वृत्तिता ही धूम में गई, वृत्तित्वाभाव नहीं गया तो अव्याप्ति लग जाएगी। तत्र धूमस्य विद्यमानत्वाद अव्याप्ति प्रसंगात्, अव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो ये न हो, इसलिए इस तरह से आपको विवक्षा करनी पड़ेगी, परिष्कार करना पड़ेगा। तो क्या कहना पड़ेगा कि येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः, कि जिस संबंध से साध्य आपको विवक्षित है पक्ष में, उसी संबंध से साध्यवान आपको लक्षण में लेना है, व्याप्ति में लेना है। तो क्या? चलिए, तो यही कर दिया, ठीक हुआ। अब चलिए यहाँ पर रख रहे हैं, ज़्यादा लंबा पाठ नहीं करेंगे, इतना लगा लीजिए, समझ लीजिए और लगा करके आइए, तब फिर हम लोग और इसमें विचार करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।